सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो अ लेटर टू गॉड के ऊपर होने वाला है। अ लेटर टू गॉड एक ऐसे किसान की कहानी है जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसको हम समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और उनके जो राइटर हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर आप लोग भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके रेवा इंस्टीट्यूट के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसमें जुड़ने से फायदा क्या होगा कि आपको इंग्लिश वर्ग एक की अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को बिना वेस्ट किए हुए टाइम को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अ लेटर टू गॉड, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, ये जो स्टोरी है ये एक किसान की स्टोरी है, एक अमेरिकन किसान है, ठीक है, उसकी स्टोरी है। और इसमें हम लोग इसकी जो कहानी है ना, ये किसने लिखी है तो मैं आपको बता दूं, जॉर्जियो लोपेज फिंटियस, ठीक है, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये इनका जो जन्म था वो 17 नवंबर 1897 को हुआ था, ठीक है। और ये एक क्या है, ये एक हैं आपके मैक्सिकन नोबलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट, ठीक है। तो मैक्सिकन क्यों, क्योंकि ये अमेरिका में जो मैक्सिको है ना, तो मैक्सिको का मैक्सिकन बना है, ठीक है। तो मैक्सिकन नोबलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट, मतलब इनका जो जन्म है वो कहाँ है, अमेरिका में हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, मैक्सिको का नाम सुना होगा तो मैक्सिकन है ये, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ लीडिंग क्रॉनिकलर्स ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन, मतलब जो मैक्सिकन का जो रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसमें इनका जो है ना बहुत ऐतिहासिक वर्ग था। और उन्होंने बड़ा अच्छे से उसको लीड किया था, मतलब अच्छा कार्य किया था उसमें, ठीक है। और भी अगर इस चीज के बारे में, इनके बारे में हम जाने समझें, तो ही केम इन कॉन्टेक्ट विद द इंडियन फार्मर एंड लेवर्स ऑफ द रीजनल लाइव्स ऑफ अमेरिका, whose lives he later described in his work, ठीक है। ये जनरली क्या करते थे, ये जो इंडियन फार्मर्स हैं उनसे मिलते थे। और अमेरिकन में जो अमेरिकन फार्मर्स होते थे उनसे भी मिलते थे, और उसी तरह की ये क्या करते थे, कुछ स्टोरी बनाते थे, ठीक है। और उसमें से ये स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है, ठीक है। और समझेंगे और जानेंगे इसको हम। सबसे पहले हम और इनके बारे में देख लेते हैं। आफ्टर अनसक्सेसफुल एफर्ट टू एड पोएट्री एंड नॉवेल्स, ही बिगेन टू ड्रॉ अपॉन हिज एक्सपीरियंस इन द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले ये क्या हुए, जब इन्होंने पोएट्री वगैरह लिखना स्टार्ट किया तो ये अनसक्सेसफुल हो गए, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, और कहाँ पे चले गए, तो मैक्सिकन जो रिवॉल्यूशन था उस पे ये शामिल हो गए। उसी पे अपना एक्सपीरियंस क्या कर रहे थे, अजमा रहे थे और वर्क कर रहे थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन ही बिकम अ टीचर ऑफ लिटरेचर एट अ स्कूल इन मैक्सिको सिटी, ठीक है। तो वो एक मैक्सिको सिटी में एक स्कूल था, वहां पे ये लिटरेचर के टीचर बन गए। जैसे मैं लिटरेचर का टीचर बन के बैठा हूँ ना, वैसे ही ये लिटरेचर के टीचर बन गए मैक्सिको सिटी पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इनमें जब ये टीचर बन गए तो ये धीरे धीरे क्या है, थोड़ा सा वर्क अच्छा करेंगे और आगे इनका अच्छा नाम चलेगा। वो कैसे है देखिए। इन 1921 ही बिगन राइटिंग फॉर द यू आई ई आई यूनिवर्सल, ऑफन अंडर द टूलियो एफ पेसिज प्रेसिडोनिम। ये थोड़ा सा ऐसे प्रोनाउंसिएशन करने में नहीं बन रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये जो व्यक्ति हैं, इनके एक कंपनी है, ये ई आई यूनिवर्सल, इनके अंतर्गत इन्होंने राइटिंग करना क्या किया, शुरुआत की। और यहाँ से इनको सक्सेस मिलना भी क्या हो गई, शुरुआत, इनकी शुरुआत हो गई, ठीक है। हिज स्टोरीज वर सीन एज एक्साइटिंग, ह्यूमरस एंड सिंबॉलिक ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो मैक्सिको में इनकी जो स्टोरी है बहुत प्रचलित होने लगी, एक्साइटिंग थी, जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अच्छी स्टोरी, ऐसी स्टोरी थी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे इन्होंने प्रयोग करना चालू किया और इनको लोगों ने बहुत पसंद भी किया। हालांकि ये क्लास 10 में है, 10 में है आपके, ठीक है। और इनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल वर्क रहा वो रहा कैंपेनमेंटो, ठीक है। कैंपेमेंटो, कैंपामेंटो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये आया था 1931 पे, ठीक है। तो इसी तरह से इनने बहुत सारे वर्क किए, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। इनको एक इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त है, जिनको हम बोल सकते हैं नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है, इन 1935, 1935, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये अमेरिका के एक जाना माना अवार्ड है, ठीक है, जो किस में दिया जाता है, जो आर्ट और साइंस के लिए दिया जाता है, नेशनल प्राइज है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे जो इनको प्राप्त है, ठीक है। तो ये तो हुई इनके बारे में, अपने जो राइटर हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और भी कुछ चीजें समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा, इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जो आज हम आ लेटर टू गॉड, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भैया इसमें है क्या, किस चीज पे ये कहानी है। तो द लेटर, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फिंचरस revolves around the idea of having unquestionable belief in sometimes, ठीक है। तो यहाँ पे जो अ लेटर टू अ गॉड है, ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो मतलब किसी चीज पर मतलब बिना क्वेश्चन किए बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है, मतलब वो मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये समथिंग मतलब कौन है, तो यहाँ पे भैया गॉड है। गॉड के ऊपर एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो, जो क्या कर रहा है, इतना विश्वास कर रहा है अनक्वेश्चनेबल भगवान के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिका कंट्री। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस कंट्री में ये जो है सेट की गई है कहानी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा अमेरिकन, लैटिन अमेरिका कंट्री, ठीक है। और लेंचो नाम का एक व्यक्ति है, द फार्मर, जो किसान है, हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, राइट अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फॉर द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्डिंग डिस्ट्रॉयड बाय डिवास्टिंग हेलस्टॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो है वो लेंचो है, एक किसान है, ठीक है। जो पूरी जो स्टोरी है ना लेंचो के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। होता क्या है, एक बार क्या होता है कि हेल स्टॉर्म होता है, हेल स्टॉर्म मतलब पानी बरसते बरसते ओला वृष्टि हो जाती है, मतलब ओले गिर जाते हैं, और इतना ओले गिरते हैं कि इनकी जो फसल होती है ना, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये जो है गॉड सीकिंग हेल्प, हेल्प के लिए किसको मतलब लेटर लिखते हैं ऑलमाइटी, मतलब गॉड को लिखते हैं, ठीक है। ऑल दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्सली, हालांकि इनकी जो विशेष जो होती हैं, जो इन्होंने भगवान से मांगा था, वो कुछ कुछ हद तक पूरी हो जाती हैं, बहुत हद तक पूरी हो जाती है, थोड़ी बहुत चीजें नहीं पूरी होती, वो मैं आपको कहानी बताऊंगा। इफ नॉट कंप्लीटली ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चन द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर हु एक्चुअल हेल्प हिम विथ मनी इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। तो गॉड के नाम पे जो मदद किया था पोस्ट मास्टर ने, उसी के ऊपर अंत में इन्होंने क्या कर दिया था, सवाल उठा दिया था। जो मतलब मदद करने वाला व्यक्ति है ना, उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, क्या ये चोर तो नहीं है, कि मेरे पैसे तो नहीं चुरा लिए हैं जो भगवान ने मुझे दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिए, तो इसलिए इसे यहाँ पे अनग्रेटफुल लिखा गया है, ठीक है। तो पूरी कहानी समझेंगे जब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर चीजें होंगी, ठीक है। थीम समझ लेते हैं, थीम क्या है इसकी। द लेसन डेमोन्स्ट्रेटेड 3 पॉइंट्स, मतलब इसमें आपको अगर समझना है ना, तो 3 चीजें समझनी है। पहली क्या, इट डेमोन्स्ट्रेटेड लेंचोज स्टीड फास्ट कॉन्फिडेंट इन गॉड, ठीक है। तो पहली बात तो लेंचो का जो दृढ़ विश्वास है ना भगवान के प्रति, वो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट चीज यही समझना है कि भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा जो दृढ़ विश्वास है, कहना चाहिए, वो किसका है, लेंचो का, हमारे हीरो का है, ठीक है। और सेकंड की अगर हम बात करें, तो इट डेमोन्स्ट्रेट लेंचो द फार्मर्स कंप्लीट इनोसेंस। और जो हमारा सेकंड जो चीज हमें समझनी है, वो लेंचो मतलब ऐसा आदमी है जो एकदम बेचारा इनोसेंस है, मतलब बेचारा टाइप का आदमी नहीं होता, जो मतलब भोला भाला टाइप का आदमी, उस तरह का ये आदमी है लेंचो, ठीक है। जो अपने केवल खेती पे विश्वास करता है, खेती ही करता है, ठीक है। और भगवान से यही मनाता रहता है कि भगवान थोड़ा बारिश कर दो, थोड़ा बारिश कर दो। और भगवान ने क्या किया, ओला वृष्टि कर दी, तो पूरी खेती बर्बाद हो गई। और इस कारण से इसको थोड़ा सा दुख है, अब ये भगवान से कुछ पैसे मांग रहा है, ठीक है, मतलब इनोसेंस कि भगवान मुझे पैसे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बेचारा क्या है, भोला भाला आदमी है। इसमें थर्ड जो थीम आपको समझनी है, थर्ड द लेसन इलुस्ट्रेटेड illustrates that even charity might go unnoticed at time, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब जो चैरिटी करने वाला है, ठीक है, उसको ही यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अननोटिस कर दिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे नहीं अपन ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे लिए भला कर रहा हो, हमें पैसे दे रहा हो, हमें मतलब हमारी जरूरत को पूरा कर रहा हो, हमें हेल्प कर रहा हो, और उसी को हम क्या कर दें, दोस्त लगा दें। तो ये तीसरी चीज है। ऐसा जनरली आप लोग देखने को मिलता होगा कि आप लोग भी, आपको आपके परिवार घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है और हम उसी को उल्टा कभी कभी बोल देते हैं। तो उस तरह की यहाँ पे तीसरी चीज भी मिली है जो कि निगेटिव है। You might not receive any recognition of your kindness and given. On the other hand, people can mistake you for a bunch of crook. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति अपने जो दयालुता कारण आपको बहुत सारी आपकी हेल्प कर रहा है, आपको विशेष पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है। तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है, जो दूसरा वाला व्यक्ति जिसको मदद मिल रही है, वो क्या कर रहा है, पीपल कैन मिस्टेक यू फॉर अ बंच ऑफ क्रोक। मतलब उसको, मतलब बदमाशों का क्या कह दिया गया, एक झुंड कह दिया गया। ठीक है, तो बदमाशों का जो झुंड कह दिया गया ना, ऐसा भी उस व्यक्ति के द्वारा कह दिया गया, जो कि मतलब क्या है, जो कि मतलब गलत है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्या करनी है, समझ के चलनी है। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं मेन हम समरी पे, जो आप लोग को मैं समझाऊंगा, जो जिस पे आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ कि एक गरीब किसान होता है जो अपनी मकाई की खेती करता है। मकाई मतलब भुट्टा, आप लोग ने खाया होगा ना, भुट्टा की खेती करता है। और वो जो भुट्टा की खेती करता है, वो सूख रही होती है, तो ये भगवान से मनाता है कि भगवान थोड़ी सी बारिश कर दो, है ना, मतलब जिससे मेरी फसल क्या हो जाए, नरिश हो जाए। ठीक है, तो अब भगवान क्या करते हैं, बारिश तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं। पहले तो भगवान खुशी होता है कि पहले तो फार्मर जो था वो खुशी होता है कि मतलब पानी गिर रहा है, मतलब मेरी फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। और थोड़ी देर में देखता है कि वो पानी जो है ओलावृष्टि में बदल जाता है और पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। रात भर वो जगता रहता है और सुबह उठता है, और सुबह उठ के वो चला जाता है पोस्ट मास्टर के हेड, वहां पे अपने घर पे लेटर लिखता है और जाके पोस्ट कर देता है उसे मेल बॉक्स पे। ठीक है, और फिर वो लेटर जब वहां के पोस्टमैन पाता है तो वो बहुत मजाक उड़ाता है कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है, भगवान को। लेकिन वो सडनली क्या होता है, अपने बॉस को दिखाता है, बॉस भी हंसता है। और फिर बॉस ना, जो पोस्ट मास्टर है जिसको अपन बोल सकते हैं, तो पोस्ट मास्टर जो थोड़ा सा कम करता है हंसना, और फिर समझता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी फीलिंग छुपी हुई है। किसी ने मतलब अपनी मदद की गुहार सीधे भगवान से लगाई, कोई इनोसेंट व्यक्ति है, तो उसने जो भगवान से गुहार लगाई है उसको पूरा किया जाए। तो ये जो पोस्ट मास्टर है वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, और सब लोग अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे उसने 100 पैसोस मांगा था, तो इन लोग ने जोड़ करके 70 पैसोस उसको बनाया कि हम देंगे। और सडनली वो दूसरे दिन जब आता है कि भगवान का कोई लेटर आया मेरे लिए, तो ये लोग बोलते हैं हाँ लेटर आया, तो उसमें ये 70 पैसों उसको दे देते हैं, जितना इकट्ठा हुआ होता है। तो वो व्यक्ति वो गिनता है पैसे, और एंग्री, गुस्सा हो जाता है कि भगवान से मैंने 100 मांगा था, भगवान ने 100 ही दिए होंगे, मुझे पता है। इन जो पोस्टमैन और जो ये स्टाफ है पोस्ट ऑफिस का, इसने मेरे पैसे चुरा लिए। और ये अगेन दोबारा लेटर लिखता है कि भगवान मुझे जब पैसे देना तो डायरेक्ट मुझे दे देना, इन लोग को मत देना, ये चुरा लेते हैं। ठीक है, ऐसी पूरी स्टोरी है, ऐसी ये एंड होती है। तो लाइन बाय लाइन समझते हैं अच्छे से, आप लोग को निश्चित तौर पे मजा आएगा इस स्टोरी को पढ़कर सुनकर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवी सज्जनों। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है किसान लेंचो की है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को अभी बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन बीच में आप लोग का होगा, कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, और उसके लास्ट में मैं आप लोग को आंसर दूंगा, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सो द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्रिंचेस डिपेक्ट्स द अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। ठीक है, ये जो कहानी है अ लेटर टू अ गॉड, ये लिखी है जीएल फिंचेस ने। डिपिक्टेड द अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड, मतलब ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका मतलब बहुत ही ज्यादा जो दृढ़ विश्वास होता है भगवान के ऊपर होता है। ठीक है, इट बिगिंस विद अ फार्मर। ये जो कहानी स्टार्ट होती है वो फार्मर से स्टार्ट होती है, जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो ही हमारा हीरो है बंधुओं, ध्यान रखिएगा, लेंचो। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शॉवर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। ठीक है, जो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि रेन शॉवर हो। रेन शॉवर मतलब समझते हैं, जैसे अपन लोग छोटी छोटी बूंदे गिरे, जिससे मेरी जो फसल है ना कॉर्न की, कॉर्न मतलब समझते हैं ना, कॉर्न आप लोगों ने खाया भी होगा, इससे आप लोग मकाई भी बोलते हैं, और इसको आप लोग
भुट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी फसल को नरिश करने के लिए वो क्या कर रहा है, भगवान से ऐसी गुजारिश कर रहा है, भगवान थोड़ी सी क्या कर दो, बारिश कर दो, ठीक है। और ये जो किसान है ना, इसका मैं आपको हालत बताऊं, इसका जो घर है ये पहाड़ों में बना हुआ है, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। और जहां से इसे खड़े होके देखे ना, तो इसके एक तरफ तो पहाड़ दिखते हैं, एक तरफ नदी दिखती है, और इसकी पूरी फील्ड दिखती है, इसके जो मकाई के खेत है ना वो दिखते हैं, ठीक है। और इसको वो देख के बहुत खुशी होता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, अब इसकी खेत को पानी की जरूरत है। अब वो पानी के लिए क्या बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान पानी गिरा दें, ठीक है। तो ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू इल्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, ठीक है। तो ये जो है ना, ऐसा जो किसान है ये एकदम कॉन्फिडेंट होता है ना कि मेरी जो हार्वेस्ट, मेरी जो खेती होगी वो उसका बहुत उपजाऊ होगी, बहुत सारी मतलब होगी, ह्यूज प्रॉफिट, मतलब मुझे अब खूब सारा प्रॉफिट मिलेगा उससे, ठीक है, जैसा कि हर साल मिलता है। वो ऐसा सोच रहा है किसान, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर टू हिज utmost एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसी प्रार्थना कर रहा होता है, इनके दो बेटे होते हैं जो कहानी में हमको मिले हैं। एक बेटा क्या होता है जो खेती का काम कर रहा होता है बड़ा वाला, और छोटा वाला घर के पास खेल रहा होता है, और ये जो प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी इनकी जो पत्नी है वो आवाज लगाती है कि डिनर तैयार है, मतलब शाम का समय, रात का समय है, डिनर तैयार है, सभी लोग आ जाओ, खाना खा लो। तभी ये क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, और अंदर की तरफ जाते हैं तभी हवाएं चलती हैं। और उसके बाद बैठे ही होते हैं खाने खाने की, कुछ देर में देखते हैं कि हवाएं चल रही हैं, और उसके बाद बूंदें गिर रही हैं। तो ये बाहर निकलते हैं और देखते हैं बूंदों को, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, और एक्साइटेड होते हैं, और ये बोलते हैं कि ये जो बूंदें गिर रही है ना, ये पैसा, ये बूंदे पानी नहीं गिर रहा, ये मेरे लिए ना पैसा गिर रहा है, पैसा। जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट पैसोस की हैं, और जो छोटी वाली बूंद है वो 5 सेंट पैसोस की हैं, मतलब ये वहां की करेंसी की बात हो रही है, पैसा नहीं, पैसोस ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये वहां की करेंसी होगी उस समय की। तो बड़ी बूंदों को 10 पैसोस और छोटी बूंदों को क्या कहा गया है, 5 सेंट पैसोस कहा गया है, ठीक है। वो गिर रहा है। अब ये वहां पे देख के खूब एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि बढ़िया, मेरी खेती जो है अच्छी हो जाएगी, नरिश हो जाएगा, अच्छा पानी पा जाएगा। तभी क्या होता है कि तेज तेज बारिश होने लगती है, धीरे धीरे से तेज तेज होने लगती है। और धीरे ही धीरे, देखते देखते एक बहुत जोर का क्या होता है, हेल स्ट्रॉम होता है, मतलब बहुत सारे पत्थर कहना चाहिए कि अब बर्फ जो जिसको ओला बोलते हैं, वो गिरते हैं, और उसकी जो इंटायर क्रॉप्स, जो फील्ड है, मतलब जो उनकी खेती की जो पूरी जगह है, उसको क्या करके रख देते हैं, डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। मतलब जहां देखो ना, पहाड़, नदी, जहां देखो घर, जहां देखो आपके फील्ड, जो खेत है, सब जगह क्या भरी होती है, केवल बर्फ बर्फ, और क्या कहना चाहिए, ओले ओले, ठीक है। अब क्या होता है, द डैमेज posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce, ठीक है। अब ये वहीं पे खड़े खड़े, इसको तो मतलब, इसको जैसे कि क्या हो गया हो, बहुत ज्यादा इसको दुख होता है, ठीक है। अपनी ये डैमेज जो हुई है फसल, उसको देखकर अब ये चिंता में आ गया कि मेरे जो परिवार के लोग हैं, तो अब वो क्या, कैसे पूरा साल भर कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, मैं कैसे इन सबका भरण पोषण कर पाऊंगा। अब ये चिंता में आ गया, क्योंकि किसान है, जैसे अपने पापा मम्मी जो होते हैं ना, पापा स्पेशली, वो इस चीज की चिंता में रहते हैं कि कैसे अपने बच्चों को खाना पीना खिलाएंगे, कैसे साल भर रखेंगे। वो जो पूरा दबाव होता है वो किसके ऊपर होता है, पापा के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो सेम जो यहाँ पे पेरेंट हैं, जो हेड हैं घर के, वो हैं लेंचो, लेंचो के ऊपर पूरा दबाव आ जाता है कि अब वो कैसे सरवाइव करेंगे। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. हाँ, लेकिन ये इनका जो दिल है ना, ये तो टूट जाता है, दिल तो क्या हो गया, दिल तो टूट गया। लेकिन अब ये क्या सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को जीवित रखने के लिए, अपने फैमिली को भरण पोषण करने के लिए, इनका अभी भी विश्वास किस पे है, भगवान पे है, ठीक है। बिलीव इन द ऑलमाइटी, मतलब जो हमारा भरण पोषण करेंगे ना, वो हमारे भगवान करेंगे, ऐसा इनको क्या है, विश्वास है, ठीक है। भगवान क्योंकि क्या है, सर्वशक्तिमान है, तो परिवार को सर्वशक्तिमान ईश्वर में इनको बहुत ज्यादा क्या होता है, दृढ़ विश्वास होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड, ठीक है।
यहाँ पे इसके बावजूद भी जो लेंचो है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, दिन रात कहाँ पे, खेतों पे। मतलब ये बहुत कहना चाहिए मेहनती आदमी था। इसको ऐसा भी कहा गया है ऑक्स। ऑक्स इसलिए कहा गया है कि जैसे बैल होते हैं ना, दिन भर खेत में चलते हैं बेचारे, उसी तरह चलते थे, अब तो ट्रैक्टर आ गया उसकी जगह पे। उसी तरह इसको भी कहा, क्या तुलना की है हमारे राइटर ने, इसको भी ऑक्स कहा है। ऑक्स क्यों कहा है? क्योंकि इसने जी तोड़ मेहनत करता था ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये अभी भी क्या कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। न्यू हाउ टू राइट द थर्स डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या सूझता है, इसको ये लगता है कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ। और लेटर लिखने की सोचता है ये किसके लिए भैया? भगवान को ये लेटर लिखेगा। और ये अपनी जो सिचुएशन है इस साल की, कि मेरी पूरी फसल बेकार हो गई, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे मैं सरवाइव करूंगा, उस चीज को ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। और इस दुख की घड़ी में ये हेल्प चाह रहे हैं, आस्किंग फॉर हेल्प, मतलब मदद चाहते हैं भगवान से। कितने की? 100 पैसोज की। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 100 पैसोज की ये मदद चाहते हैं, किससे? भगवान से, ठीक है। फिर क्या होता है, ही वेंट टू टाउन द पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू टू गॉड। अब यहाँ पे ये जो टू गॉड लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके 10th 12th के एग्जाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है, जो भगवान को लेटर लिखा गया था उसमें क्या लिखा गया था? टू ऑल माइटी, टू गॉड, टू और भी इस तरह से कुछ ऑप्शन मैंने देखे थे अभी जब टेस्ट सीरीज में देख रहा था, उसको बना रहा था। तो इस तरह से कई क्वेश्चन उसमें क्या है, आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये लेटर लिखते हैं, क्योंकि ये भले किसान थे लेकिन थोड़ा ये पढ़ना, पढ़े लिखे थे, थोड़ा जानते थे। तो ये क्या है, पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस लेटर लिख करके, और टू गॉड के नाम से लेटर को पोस्ट करते हैं। और कहाँ पे डाल देते हैं? जो मेल बॉक्स होता है ना, जहाँ पे अपन लोग लेटर डालते हैं, वो डिब्बा सा बना रहता है, वहीं पे ये जाके डाल देते हैं उस पत्र को। फिर क्या होता है, द लेटर ऑन बीइंग नोटिस बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, ठीक है। तो इस जो लेटर है, अब वो पोस्ट मास्टर उसको क्या करेगा, लेटर को निकालेगा। पहले तो पोस्टमैन निकालेगा, ठीक है, पहले पोस्टमैन उसको निकालता है और बहुत ज्यादा हंसता है, ठीक है। किस लिए हंसता है? ये बताओ, भगवान को लेटर लिखा है, हा 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 हा, कैसा पागल आदमी है, बहुत ये वो। और जो पोस्टमैन है वो ऐसा करके, ऐसा जब कृत करता है और जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास। ये जो पोस्ट मास्टर होता है, ये मोटे ताजे अच्छे व्यक्ति होते हैं, मतलब मोटे ताजे नहीं होते जैसे बड़े सा पेट वाले, ऐसा ये मोटे ताजे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। पोस्ट मास्टर, उसका इनका जो रूप है हुलिया बताया गया है, ठीक है। बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर फार्मर, but then motivate him want to do something for the farmer so as the keep his immense belief intact। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये हंस रहे होते हैं, पोस्टमैन ले जाके जब पोस्ट मास्टर को भी दिखाता है ना, तो पोस्ट मास्टर भी बहुत देर तक हंसते हैं। लेकिन सडनली उनको ध्यान आता है कि इसमें ऐसा क्यों लिखा। हो सकता है उसका भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव हो, तो उसके भगवान के जो बिलीव है ना, उसके ऊपर जो है विश्वास भगवान के ऊपर, वो टूटना नहीं चाहिए, ऐसा इनके मन में ख्याल आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी सैलरी का भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड हु बिलिंगली कंट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ही कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग। अब ये जो वह तो अपना सैलरी का कंट्रीब्यूट करते ही हैं, साथ में जो कलीग्स हैं, जो उनके साथ में काम करते हैं, वो भी उनसे भी क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करवाते हैं, उनसे भी बोलते हैं भैया इस गरीब आदमी की मदद करो। सब लोग, उसका भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास है, उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग उसकी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब कंट्रीब्यूट जब करते हैं, तो टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसोज। अब जब ये पूरा कलेक्शन हो गया, तो उन्होंने जब गिना, उसमें देखा, तो उसमें देखा कि 70 पैसोज हैं। तो अब ये तो ये था कि 100 पैसोज नहीं हो पाया, तो चलो 70 पैसोज की ही क्या कर देते हैं हम, इनकी मदद कर देते हैं, फार्मर की, लेंचो की। क्योंकि ये भोला भाला आदमी है, तब तो भगवान को लेटर लिख रहा है, तो इसके विश्वास तोड़ने टूटने नहीं देना। विच ही ब्रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट। और इसको क्या किया गया, एक
जो इन्वेलप होता है ना, जो लिफाफा होता है, लिफाफा के अंदर डाल करके क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं उसको, ठीक है, बंद कर देते हैं, जैसे चिट्ठी अपन नहीं देते हैं उस तरह से। इट सीम लाइक अ रिप्लाई फॉर द डेटी, और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि जो गॉड है ना, गॉड ने उसको क्या किया है, रिप्लाई दिया है किसको, ये जो डीटी है ना, इसका मतलब हुआ क्या आपका, जो विश्वास, भगवान का जो वो हुआ है ना विश्वास, तो उसको ना, उसके लिए इनको क्या कर देते हैं उसमें लिख देते हैं, ठीक है। अब इस एनवेलप जब पैक हो जाता है तो अब क्या हो जाएगा, एनवेलप जब पैक हो गया तो अब उसको क्या करना है, इनको देना है उसको, ठीक है। अब होता क्या है, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, ठीक है। अब वो लेंचो भैया आते हैं, जब आते हैं बोलते हैं भगवान ने कोई मेरे लिए लेटर भेजा है क्या, तो भैया वही पोस्टमैन जाके बोलता है हाँ हाँ भेजा है, लो ये लिफाफा तुम्हारा आया है भगवान की तरफ से। और वो उसको ओपन करता है, और ओपन जब करता है लेंचो तो देखता है उसमें और उसको गिनता है। जब पैसे को गिनता है, पैसों को गिनता है तो 70 पैसों आता है। इस बात से ना लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं होते, वो किसके ऊपर होते हैं, जो पोस्टमैन के जो कर्मचारी, जो क्या है ना, जो पोस्ट के जो वो होते हैं कर्मचारी, जैसे पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, इनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। he gets angry on finding that the amount in less than what he had expected, मतलब जितना वो चाह रहा था ना, उससे वो अमाउंट कम देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, he again write a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount, ठीक है। तो यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और क्या करता है, फिर से उसको एक वो होता है ना डेस्क, जहाँ पे एक विंडो होती है, विंडो पे जा करके ना वो पेन और पेपर मांगता है। पेन कौन सी, इंक वाली पेन, ध्यान रखिएगा, इंक वाली पेन, अगर क्वेश्चन पूछ रहे इंक वाली पेन मांगता है, इंक मांगता है और पेपर मांगता है, और फिर अगेन वो लेटर लिखता है। और इस बार लेटर ये लिखता है लेंचो कि जो ये यहाँ के एम्प्लॉय है ना, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, ये जो है सब कैसे हैं, बेकार हैं, डिसपॉइंट मतलब ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के हाथ से भगवान पैसे मत भिजवाइएगा, जब भिजवाइए तो आप सीधे मेरे अकाउंट में भिजवा दीजिए, ठीक है। मतलब जो भी बचा हुआ पैसा है ना, रिमेनिंग 30 पैसोज, वो मुझे आप डायरेक्ट दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से उसका अंतिम लेटर होता है, मतलब लेटर लास्ट में होता है, और उसी यहाँ यहीं पे जो पूरी कहानी है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग को डियर स्टूडेंट समझ में आई पूरी कहानी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको निश्चित तौर पे बताऊंगा, ठीक है। कपिल जी बोल रहे हैं 9 to 12 क्लास तक के राइटर के बारे में भी पढ़ना है, जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है कपिल, लेकिन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेना चाहिए, जैसे डेट बर्थ और कैसे वो थे, क्या कैसा लिखते थे, और कैसे को एक आध अवार्ड और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कहानी समझ में आई है, सभी लोग को, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, कहानी में मजा आया कि नहीं आया, लेंचो की कहानी सुनने पे आनंद आया कि नहीं आया। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर होगी, और उस पे जैसा कि आप लोग जानते हैं टेस्ट सीरीज का पार्ट है, उस पे हम उस अब बात करेंगे, ठीक है। तो कहानी जो आपने पढ़ी है, सुनी है, उसी तरह के अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी वहां पे मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फटाफट क्लियर कर लीजिए। यस सर, ठीक है रोशनी जी, तो फिर फटाफट नेक्स्ट क्लास में जुड़िए आप लोग।